प्यारे दोस्तों, आज चलिए हम लोग क्लास 6 के साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। भोजन के घटक और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस भोजन कहता है भोजन के घटक पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इनमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से उपरोक्त में से क्या चीज़ है? सभी है। उपरोक्त में से सभी है। और देखिए, कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज़ की निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विटामिन ए विटामिन ए से दृष्टि की हानि होती है। विटामिन बी से बेरी होती है। विटामिन डी से रिकेट्स होते हैं। उपरोक्त डी। तो इनमें से क्या कहता है? इनमें से भी सभी होगा, क्योंकि इनमें भी सभी होता है। इनमें से भी सभी होगा। और चलिए देखते हैं, कहता है कि तीसरा नंबर में क्या होता है कि चपाती दाल और बैगन कौन सा भोजन है? चपाती दाल बैगन को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें कोई नहीं। तो इनमें से क्या चीज़ है? हम लोग जानते हैं कि चपाती भोजन क्या चीज़ है? यह शाकाहारी भोजन है। चपाती का मतलब होता है रोटी। भोजन खाना क्यों जरूरी है? ऊर्जा देती है, मांस काम करने की शक्ति देती है, जीवित रहने के लिए जरूरी है। उपरोक्त में से सभी। इनमें से क्या होगा? इनमें से सभी हम लोग को जो होता है भोजन खाना जरूरी है। इनमें से भोजन खाना हम लोग को जरूरी है। और कहता है आहारी रेशे क्या होती है? आहारी रेशे क्या होती है? साबुन, खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल, सब्जियां और उपयुक्त में से सभी। बिल्कुल सभी होगा कि सभी होते, सबको हम लोगों को खाना जरूरी होता है। और देखिए, कहते हैं चावल सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधे से, जंतु से, ए बी से। तो इनमें से क्या होगा? कहता है क्या कि चावल सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं? तो हम लोग को पता है कि साग सब्जी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? साग सब्जी हम लोग को तो पेड़ पौधा से मिलता है। और देखिए, कहता है अरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? कमजोरी, स्कर्वी, ABC, इनमें कोई नहीं। तो इनमें क्या कहता है? कमजोरी पड़ता है। जब रक्त नहीं, मतलब खून नहीं रहता है, तो हम लोगों को क्या पड़ता है? कमजोरी महसूस होता है। और कह रहा है क्या है? भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक पादप। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। डी। तो क्या कहता है कि भोजन का आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? तो हम लोग भोजन का आवश्यक घटक जो है हम लोगों ने पढ़ा है, उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। उसको हम लोगों ने क्या कहेंगे? पोषक कहेंगे। जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है? दूध, दही मिलता है, पनीर मिलता है, घी और मांस मिलता है। उपरोक्त से सब चीज़ मिलता है। इनमें जंतुओं से क्या मिलेगा? सब चीज़ मिलेगा। दूध दही भी मिलेगा, पनीर भी मिलेगा, क्योंकि पनीर भी मिलता है किससे? दूध से ही बनता है। इसीलिए जंतु से। रतुंधी रोग किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त में से डी। रतुंधी के लिए हम लोगों को पता है विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतुंधी रोग होता है। विटामिन ए के कारण रतुंधी होता है। आहारी रेशों का दूसरा नाम क्या है? रुक्षांश है, प्रोटीन है, AB। और क्या होता है? ABC। रुक्षांश। आहारी रेशा मतलब क्या होता है? उसको हम लोग रुक्षांश भी दूसरा नाम कहते हैं। और देखिए, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। कहता है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कहता है कि वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं? वसा युक्त भोजन किस? तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को, ए और बी दोनों। तो इसमें कहता है कि ए और बी दोनों को कहते हैं। तले हुए भोजन को भी कहते हैं और चिकनाई वाले भोजन को भी कहते हैं। और देखिए क्या कहता है? रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम होता है? बिना पचे हुए भोजन को आहार निकालना,
निकालना, पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, ए बी दोनों। तो क्या कहता है, रुक्षा का शरीर को क्या काम पड़ता है कि पचे हुए भोजन को, कि बिना पचे हुए भोजन को कहाँ करना है, बाहर निकालना। बिना पचे हुए भोजन को कहाँ निकालना, बाहर निकालना। और क्या कहता है, प्रोटीन युक्त भोजन कैसे होता है, ऊर्जा। प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है, ऊर्जा भोजन होता है, और रक्षात्मक भोजन होता है, शरीर वर्धक होता है। इसमें से प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है, क्या चीज़, शरीर वर्धक होता है, रक्षात्मक भोजन होता है, ऊर्जा ऊर्जा भोजन होता है। तो इनमें क्या होता है, शरीर वर्धक होता है। क्या होता है कि शरीर वर्धक होता है। और क्या कहता है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना, भोजन में पानी की कमी, ए बी सी। कहता है कि अभावजन्य रोग, भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि के लिए, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, अभावजन्य भोजन कहते हैं। और कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा होता है, रिकेट्स होता है, ए बी दोनों होता है, इनमें कोई नहीं। तो हम लोग को पता है कि घेघा रोग होता है, जिससे हम लोगों का क्या होता है, गला फूल जाता है। कहता है कमजोर दृष्टि का लक्षण होता है, स्कर्वी होता है, रक्ता होता है, रिकेट्स भूखा होता है, और कहता है क्षीण दृष्टिहीन का मतलब होता है वो देख नहीं पाएगा, इसीलिए उसको क्षीण दृष्टिहीन कहते हैं। जो देख नहीं पाएगा उसको हम लोग क्षीण दृष्टिहीन कहेंगे। और देखिए, निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त को मतलब सभी। तो देखिए फिर से ये डबल क्वेश्चन हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया ये फिर से। और क्या कहता है, क्या चीज, कहता है कि भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो और ए बी कहता है कि दोनों, ज़्यादा अधिक हम लोग को भोजन को क्या करना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा अधिक हम लोग को भोजन नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, भोजन की सभी विटामिन नष्ट। चपाती, दाल और बैगन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, विटामिन। कहता है चपाती, दाल और बैगन से हमें क्या, प्रोटीन भी मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, ए बी सी। तो क्या कहता है, सी मिलता है, ठीक। और देखिए क्या कहता है, यकृत। कहता है यकृत का सामान्य कितना कितना होता है, यकृत का सामान्यतः कितना भार होता है। कहता है 1600 ग्राम से 2000 ग्राम। और कहता है कि 1700 से 2000, 1400 से 2000 और 1500 से, तो ये क्या कहता है, 2000। तो क्या कहता है, 1500 से क्या होता है, 2000 होता है यकृत का सामान्य वजन, मतलब भार। और देखिए क्या कहता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उचित मात्रा में पोषक प्राप्त करना, रुक्षांश जल सभी। कहता है उचित मात्रा में पोषक को प्राप्त करना ही हम लोग को संतुलित आहार कहते हैं। और क्या कहता है कि पेड़ पौधों से कौन सा भोजन भोजन मिलता है। कहता है दाल, सब्जी, फल, अनाज सभी। इनमें से क्या मिलेगा, सभी मिलेगा। पेड़ पौधों से सब प्रकार का क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। कहता है कि चावल चावल, सांभर, भिंडी हमें कौन से तत्व, पेड़ पौधे से, जंतु से। तो फिर से ये क्वेश्चन क्या चीज़ हो गया, रिपीट हो गया। इसके लिए क्वेश्चन एक ही आंसर होगा। और देखिए क्या कहता है, हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मंड शर्करा। तो कहता है हमारे भोजन में मंड भी पाया जाता है और शर्करा भी, इसके लिए दोनों होगा आंसर। कहता है चावल, सांभर, भिंडी हमें कौन सा पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन, विटामिन उपयुक्त सहित, इनमें से हम लोग को क्या मिलेगा, सभी मिलेगा, सभी मिल जाएगा। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कहता है हमारे भोजन का मुख्य घटक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो देखिए ये सब बार बार एक ही क्वेश्चन को पढ़िएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। कहता है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब क्या चीज़ होता है कि हड्डी का बीमारी जो कि रिकेट्स है। और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो क्या, विटामिन डी, हड्डी का कमजोर मतलब पतलापन होगा, जिससे रिकेट्स के कारण होता है बच्चा, हड्डी। कहता है निम्नलिखित में वसा का स्रोत, मूंगफली, गिरी, मछली, उपरोक्त डी। देखिए मछली में भी तेलीय पदार्थ, जिसमें जिसमें तेल पदार्थ होगा उसका
क्या चीज़ वसा पाया जाएगा। तो देखिए मूंगफली में भी पाया जाता है, गिरी में भी, मछली में भी। इसके लिए उपरोक्त डी आंसर मारा गया। चावल सांभर भिंडी तो बार बार हम लोग पढ़े शाकाहारी है। ये कैसा है कि ये कैसा है, शाकाहारी है। ये कैसा है, चावल भिंडी कैसा चीज़ है ये, चावल क्या चीज़ है, चावल सांभर तथा भिंडी कौन सा है, ये क्या चीज़ है, डी नंबर। चावल सांभर कैसा भोजन, चावल सांभर भिंडी। सांभर किसका बनता है, इसका क्वेश्चन कोई भोजन नहीं, ये तो शाकाहारी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, शाकाहारी। ये शाकाहारी होगा, ये शाकाहारी। ठीक। और देखिए ये क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीन रतुंधी, वही दृष्टिहीन और रतुंधी एक ही को कहेंगे। ठीक है, जिससे विटामिन ए की कमी से रतुंधी हो जाता है। पता है निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, आलू है, चावल है, शकरकंद है, उपरोक्त में से बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट से यही सभी है विटामिन ए का स्रोत, विटामिन ए का स्रोत। ठीक। और देखिए क्या कहता है कि आहारी रेशे क्या होते हैं, आहारी रेशे साबुत कहता है साबुत खाद्यान्न होते हैं, दालें होते हैं, दाल से सब्जी होती है, उपरोक्त में से बिल्कुल ये सभी होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा सभी को। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, वसा कार्बोहाइड्रेट दोनों, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों कहा जाता है, दोनों क्या होता है, कहा जाता है। और देखिए क्या कहता है, भोजन के आवश्यक घटकों क्या कहते हैं, पोषक पादप क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे। बार बार क्वेश्चन एक ही रिपीट हो रहा है, बार बार कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे भोजन और हड्डियों के दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने की में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन डी बिल्कुल कहता है हड्डी को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम लोग को धूप में रहना बहुत ज़रूरी पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है, स्कर्वी स्कर्वी होता है, गंडमाला होता है, खून की कमी होता है, सूखा खांसी होता है। खून की कमी, विटामिन क्या चीज़ होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, खून की कमी होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है, खून की कमी। खून की कमी जब होगा तो हमको क्या पकड़ेगा, आयरन रोग पकड़ेगा। ठीक। आयरन की कमी होगा खून का, वो कहता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसको किसको कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ए बी। बार बार क्वेश्चन एक ही जो आ रहा है, कैसा क्वेश्चन बनाया है। कहता है हमारे आहार में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, पेचिस होता है, खून की कमी होता है, सूखा रोग होता है, इसके लिए पेचिस हो जाता है, पेचिस की बीमारी हो जाती है हमारी। कहता है निम्नलिखित में से किसको बॉडी बिल्डिंग फूड का, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, प्रोटीन। तो इसमें सब चीज़ का रहना जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, वसा का भी, पानी का भी, विटामिन का। इसके लिए डी आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या कहता है, क्या चीज, स्कर्वी रोग किस विटामिन के, स्कर्वी देखिए वही हड्डी हड्डी सूखने वाला रोग किसको कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हड्डी सूखने वाला क्या होगा, स्कर्वी स्कर्वी रोग। अच्छा स्कर्वी रोग क्या चीज़ होगा, स्कर्वी रोग के लिए हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा, भोजन को ऊर्जा, निम्नलिखित आहार, आयरन। कहते हैं निम्नलिखित दांत की हड्डी विटामिन, स्कर्वी रोग। ठीक, स्कर्वी रोग के लिए हम लोगों ने क्या पढ़े अभी, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी रोग होगा। चलिए तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि सभी बच्चे क्लास 6 के बच्चे पढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।